बकवास है, बकवास। ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, उनकी जगह किसी और शख्स को मसलूब करने की जरूरत क्या थी? मैं क्या करूं? बाइबल को निगल लूं? मुसलमान जन्नत में जाएंगे भी नहीं। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम गुलफाम सुनील है और मैं तकाबले ध्यान का एक तालिब इल्म हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। डॉक्टर साहब के मुताबिक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। अपना नाम क्या बताया आपने? गुलफाम सुनील। आपका रिलीजन क्या है? मसीही हूँ मैं। क्रिश्चियन? यस जी, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब के बकौल कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। मेरा सवाल यह है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई तो उनकी जगह किसी और शख्स को मसलूब करने की जरूरत क्या थी? नंबर एक। थैंक यू। मैं एक ही सवाल आपको अलाउ करूंगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे मेहमान हैं, अगर वो सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप प्लीज इंटरजेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर उनको आपसे कोई पूछना होगा तो तब आप जवाब दीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंटरजेक्ट नहीं कीजिएगा। भाई साहब का सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब मौत नहीं हुई, उनके जगह पे किसी और को सूली पे क्यों लटकाया गया था? कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जगह पे किसी और को लटकाया गया था। ये आपका वहम है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, वो कहते हैं यहूद लोग कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल किया है। वमा कतलू वमा सलबू, ना उनका कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ा गया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, जो भी इससे डिफर करते वो गलत है। अल्लाह ताला सिर्फ ये कह रहे हैं कि ना उनका कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। जो भी इससे इख्तिलाफ करते वलाकिन शुब्बिया लहुम, वो गलत है। वमा कतलू यकीना, उनको श्योरली कत्ल नहीं। अभी लोग कहते हैं कि एक्स हुआ, वाई हुआ, जी हुआ। कुरान की आयत क्लियर है, क्या ना उनका कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन गॉस्पेल ऑफ बारनबास पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ बारनबास में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जगह पे जुडास को सूली पे चढ़ाया गया था। हो सकता है, अल्लाह आलम, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुरान में नहीं लिखा है। तो जो लोग उसको एनालाइज करते हैं, जब अल्लाह ने कहा है कि गलत है तो गलत है, मैं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूं? क्या हुआ? अल्लाह ने साफ कहा गया है वमा कतलूहु वमा सलबू, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, वो अलग बात है कि लोग ने अपनी तहकीक में ये हुआएगा वो हुआएगा। अल्लाह ने कहा नहीं किया गया, नहीं किया। उनके जगह किसको लगा, ये बाकी आपको क्रिश्चियन किताबों में मिलेंगे। और कुछ मुसलमान कहता है ये हो सकता है, बट कोई मुसलमान कहता है हो सकता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तब अल्लाह ताला बोलते हैं वलाकिन शुब्बिया लहुम, जो डिफर करता है तो क्यों मुझे तहकीक करके मिलेगा क्या मुझे? तो कुरान में नहीं लिखा है, ये गॉस्पेल ऑफ बारनबास में लिखा है, ईसाई की किताबों में। और क्योंकि गॉस्पेल ऑफ बारनबास में कई चीज कुरान से मिलती है, उसके ऊपर लोग ने किताब लिखे। मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास पढ़ाऊं, लेकिन मैं बोलता हूं टाइम मत वेस्ट करो। क्यों? कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 110, वकालू ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो कहते हैं यहूद नसारा, आप मुसलमान जन्नत में जाएंगे भी नहीं। वकालू ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। यहूद नसारा बोलते तुम मुसलमान नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रोजा रखो, ज़कात दो, कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में वकालू ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा तिल्का अमानियुहुम, ये बकवास है, बकवास। कुल हातु बुरानकुम, आपका सबूत पेश करो, बुरान पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये यहूद और नसारा कहेंगे कि आप लोग जन्नत में जाएंगे ही नहीं जब तक आप यहूद और नसारा ना बने। तो अल्लाह ताला फरमाते तिल्का अमानियुहुम, ये बकवास है, बकवास। कुल कहो हातु बुरानकुम, अपना सबूत पेश करो, बुरान पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, और अगर आप सच्चे हैं। तो क्रिश्चियन कहते हैं हमारा बुरान क्या है? माय बाइबल सेज दिस, माय बाइबल सेज दैट, माय बाइबल सेज दिस, माय बाइबल सेज दैट। तो मैं क्या करूं? बाइबल को निगल लूं? अगर कोई शनाख्ती कार्ड दिखाता है, हम चेक करते हैं भाई क्या लिखा है। कोई गॉस्पेल ऑफ बारनबास बहुत कम लोग दिखाते, अक्सर क्रिश्चियन कहते बाइबल। तो मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास की स्टडी करूंगा तो पहला बहस करने पड़ेगा आपका बुरान क्या है। ईसाई कहते हैं हमारा बुरान बाइबल है, नॉट गॉस्पेल ऑफ बारनबास।
تو تحقیق کرنا اچھی بات ہے, کر سکتے, پر فائدہ بہت کم ہے. جب میں ان کے بائبل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا, تو میں گوسپل آف بارنیبس پہ کیوں جاؤں؟ برابر نا؟ ارے بھائی, ارے سوال کمپلیٹ ہو گیا, سوال دو میں میرا جواب بھی کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو سوال مختصر کا کرنا چاہیے, میرا جواب کمپلیٹ ہوا, پھر آپ بولتے میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ لائن کے پیچھے جاؤ, وقت ملے گا تو آپ پوچھ سکیں گے سوال. آپ سمجھے نا؟ تو کئی علماء ہیں, کئی کتابیں, ہزاروں کتابیں اس پہ لکھی گئی, میں نے خود پڑھا ہوں کئی. تو اس پہ اختلاف ہے, لیکن ہم مسلمان کو جب اختلاف ہے تو اختلاف پہ احترام کرنا چاہیے. سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ چہرے کا فرض ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہے اور جو لوگ چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی, ایک بیٹی نہیں کرتی. تو اس موضوع پہ اختلاف ہے, اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے, تو اس کے اوپر کیا بحث کریں گے ہم؟ آپ ترمذی حدیث کوٹ کے تو میں آپ کو 10 حدیث کوٹ کر سکتا ہوں, پوری رات جائیں گی تو بھی اس کے اوپر اختلاف ہے. شیخ البانی کی کتاب ہے, شیخ عثیمی کی کتاب ہے, بن باز کی کتاب ہے, کئی علماء کی کتاب ہے اپنی جگہ پہ. آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے, الحمدللہ کرو, میں نے کب کہا کہ مت کرو؟ آپ سمجھ رہے؟ جو لوگ کو لگتا ہے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی حجاب تو کرو. اپنے خواتین تو حجاب ہی نہیں کرتے, سر کھلا رکھتے, سر کو ڈھکتے نہیں. تو کم از کم اس کو تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں ہوگا تو آدمی اور مرد میں فرض کیا ہے؟ یعنی آپ جانتے ہی نہیں شریعت کو. آدمی کے لیے فرض ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کے, عورت اور آدمی میں فرض نہیں, مطلب کیا؟ نعوذ باللہ, کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو کیا عورت صرف اپنے ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے ملے گا؟ کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بیسک علم نہیں ہے. اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے گا تو آدمی مرد میں فرق نہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آدمی کو سر ڈھکنا فرض نہیں ہے, سنت ہے. کوئی بولتے سنت بھی نہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بحث کیا کرنے کا؟ اوپر کا شرٹ پہننا فرض نہیں ہے, پہن رہے, نہیں پہن تو کوئی بولنے سے حرام ہے. ناف سے لے کے گھٹنے تک فرض ہے. اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے مرد اور اوپر اس کا سینہ دکھتا ہے, جائز ہے, عورت تھوڑی کر سکتی وہ, تو اب کیسا بولیں کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں؟ اب کیا بات کر رہی ہے بھائی؟ اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہیے. ہم میں ہی صحیح ہوں, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں, یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے. ترمذی کی حدیث کوٹ کر کے میں بخاری کی کروں گا, صحیح مسلم کی کروں گا, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو, کون آپ کو روک رہا ہے؟ اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے, یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے نا, تو آپ کرو, اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم اس اختلاف کو ایسے پیمانے پہ لے جائے کہ آپس میں بحث کرے, جھگڑا کرے, کتنے چیزیں. اسی لیے ہمیں وی شوڈ نو ہاؤ ٹو اگری ٹو ڈس ایگری, اگری ٹو ڈس ایگری. ہم یہ بھی مانے کس طریقے سے اختلاف کو ہم آپس میں اچھے سے سلجھائے, بنسبت جھگڑا کرے اس پہ. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا, جنک سنگھ مرالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے, اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ مرالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے, لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ, غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے, اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے, یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے, ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے, سورہ اخلاص جب نازل ہوا, ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دو, اللہ کی تعریف کیا کروں, تو وہی آتی قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں, اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے, صرف مکہ اور مدینہ میں, اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ, جنتر منتر دیکھو, تاج محل دیکھو,
ताज महल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है, सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है ईसा अलैहिस्सलाम की, मंदिर में जाओ तो मूर्ति है, तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते, तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है, मैं बोला किसकी मूर्ति। तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें। तुम गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है, साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते रहने दो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल, और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं, नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो ये कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस, वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं, आपको अगर सिंगापुर में आने का है रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त